हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, ऑनलाइन शफल। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में इस हफ्ते। वाह स्कॉर्पियो, कौन आ रहा है आपकी तरफ? काफी तेज कोई आ रहा है। ये ऐसे पर्सन है स्कॉर्पियो जो मुझे लगता है कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। ओके, समवन हु वाज नॉट कम्युनिकेटिंग विथ यू। ऐसे पर्सन अब जाके वापस आ रहे हैं आपके पास। ये पर्सन बहुत स्पाई कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आपसे क्या कहे, कैसे कहे, यू नो लाइक व्हाट टू से। आइडियाज़ बहुत सारी थी लेकिन आइडियाज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी इनसे, बिकॉज ये काफ़ी डरे हुए थे। जैसे बोलते हैं ना पैरानॉइड, डरे हुए एकदम से कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ लोगों के लिए इसलिए डरे हुए थे बिकॉज ये आपसे इन्हें पता नहीं था कि आपका रिएक्शन कैसे होगा। और बाकी लोगों के लिए डरे हुए थे क्योंकि पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ होगा उनकी लाइफ में, जिनकी वजह से ये पास्ट के बारे में सोचे ही जा रहे थे और पास्ट को कब कट ऑफ करना और आगे बढ़ना ये इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था। अब ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट होके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक अब तक सोच रहे थे करे नहीं करे, करे नहीं करे, करे नहीं करे, अब जाके स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है कोई बहुत ही ज़्यादा या तो ट्रैवल करके कोई आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस से, या फिर कोई पर्सन ने सोच सोच के बोल दिया कि यार बाद में अब सोचेंगे, अब पहले एक्शन ले लेंगे। इस तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ। ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ओके, ये पर्सन आपके बारे में लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, भले ही इमोशनल बिहेवियर ना हो इनका। लेट्स सी। वाओ, दे आर फाइनली बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स। अब तक वो सच बता नहीं पा रहे थे। ये पर्सन ऐसी चीज को अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ रहे हैं। सो पास्ट की वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में आते जाते रहते थे, या फिर अपने इमोशंस को वल्नरेबल नहीं बनना चाहते थे, आपके साथ वल्नरेबल नहीं बनना चाहते थे। अब जाके ये पर्सन वल्नरेबल बनना चाहते हैं, अपने पास्ट को पास्ट में ही रखना चाहते हैं। एंड नाउ फाइनली दे आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स। व्हाट इज द ट्रूथ? सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि ये आपके साथ एक्चुअली कमिटमेंट चाहते हैं। ये पर्सन एक्चुअली आपको देखते हैं एज कमिटमेंट मटीरियल, एज मैरिज मटीरियल। बट मे बी अब तक इस पर्सन ने उस सच्चाई को देख के भी अनदेखा कर दिया, बिकॉज अगर उन्होंने रियलाइज किया होता तो उन्हें पता है कहीं ना कहीं उन्हें एक्शन लेना होता। यस, दे आर लिविंग देयर कंफर्ट जोन। ये डिसीजन बनाने में लगे हैं कि नेक्स्ट क्या करें। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बाकी लोगों के लिए इन्होंने अपना इंटेंशन सेट कर लिया है। ओके, कि आगे नेक्स्ट करना क्या है आपके साथ, और वो यही है कि वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। भले ही ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव ना हो ये पर्सन, बट अब वो सिचुएशन को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। ये जो पॉज था, ये पॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था स्कॉर्पियो आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में। एंड नाउ दे आर सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब पहले वो आपकी तरह नहीं सोच पाते थे, या फिर आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, या फिर कमिटमेंट नहीं मिल रही तो कौन सी बड़ी बात होगी। ये सब वो समझ में नहीं आ रहा था कि कम्युनिकेशन अगर वो नहीं करे तो आपको कितना दुख होता था। इस बात की उन्हें भनक नहीं थी, या फिर उन्हें लगता था यू आर मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार ये छोटी छोटी बात पे जब तक को लड़ते रहते हैं स्कॉर्पियो। अब जाके इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि यार जो भी स्कॉर्पियो ने किया था सही किया था। या ये पर्सन एंडिंग को नहीं होने देंगे, ये एंडिंग हो ही नहीं सकती। अगर एंडिंग हुई है तो ये पर्सन एंडिंग नहीं होने देंगे रिलेशनशिप में। और अब वो एक नई रिलेशनशिप चाहते, नए सिरे से एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। सो अगर आप दोनों के बीच में पूरी तरह से बहुत बिट्रेयल वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको लगा है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको बिट्रेड फील हुआ है, आपको लगा कि यार ये पर्सन ने रिलेशनशिप के बारे में मतलब क्या ही बना दिया रिलेशनशिप को, इतनी सुंदर रिलेशनशिप को। अब जाके आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत ज्यादा विल पावर के साथ। लाइक जैसे मैं कहते हैं ना, एकदम से सुपरमैन बन गया आपके पर्सन। या रिकंसिलिएशन, एक नई शुरुआत चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे, और इस बात का रियलाइजेशन है। थोड़े बहुत होपफुल बन रहे हैं बिकॉज यू आर देयर विश।
तो होपफुल बन रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं कि यार नहीं अभी भी चांस मिल सकता है। लेकिन ये होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक वर्जन में आने के लिए इस पर्सन को आपसे दूर रहना ही था। सो अगर आपके पर्सन बहुत दूर हो गए हैं तो दूर होना ही था, ये रियलाइजेशन तभी आता। अगर आपके साथ अभी भी रहते तो इस पर्सन को कभी रियलाइज नहीं होता कि उन्होंने लाइफ में क्या मिस किया है। सी पास्ट में जैसे मैंने कहा ये पर्सन कम्युनिकेट तो बहुत करते थे लेकिन सच्चाई कभी भी बाहर नहीं आती थी। ये कभी भी अपने इंटेंशंस को क्लियर नहीं करते थे आपके साथ, या और जब भी इन्हें अकेला महसूस होता था या फिर जब भी इन्हें शक होता था या फिर जब भी इन्हें आपके तरफ से ऐसी कोई कम्युनिकेशन होती थी जिससे इन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था तो ये भाग जाते थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, घोस्टिंग। क्लैरिटी के साथ आने वाले हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन, जैसे बोलते हैं ना कि यार एडल्ट कम्युनिकेशन करने वाले, ट्रुथ, क्लैरिटी, उन्हें एपिफनी हो गई। एपिफनी मतलब उन्हें एक रियलाइजेशन हो गया कि यार उनकी गलती थी या उनकी गलती भी थी। पहले शायद पूरा ब्लेम आप पे डाल दिया था, अब जाके इन्हें समझ में आ रहा है कि यार क्लैरिटी देना कितना जरूरी है रिलेशनशिप में। बहुत ज्यादा रिग्रेट है इस पर्सन को कि यार वो रिलेशनशिप में दे वर डिपिंग इन एंड आउट, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, दे वर नॉट टेकिंग यू सीरियसली एट ऑल, माइंड गेम्स खेलते थे। आप जब भी किसी भी कम्युनिकेशन की बात करते थे तो आपकी बातों को उड़ा देते थे या फिर आप ही पे पूरा ब्लेम डाल देते थे। इस बात का रियलाइजेशन है इस पर्सन को एंड दे आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू, राइट टुवर्ड्स यू, एंड दे आर गोइंग टू टॉक टू यू। और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लेके, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा के आपकी तरफ आना चाहते हैं और आएंगे टीम वर्क के साथ, कोलैबोरेशन के साथ स्कॉर्पियो। सो जो भी, अगर ये पर्सन ने पहले ऐसा कुछ नहीं किया राइट तो आप काफी शॉक होने वाले हैं। मे बी इनका फोकस पास्ट में इनका काम था, इनका करियर, इनका पैसा। सो आपके साथ चैटिंग सिर्फ करते थे लेकिन बात आगे बढ़ती नहीं थी। सी फियर की वजह से ये पर्सन बार बार अपने आप को निकल जाते थे। सो या वाओ, ये रीच आउट करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने अगर रीच आउट नहीं किया तो अब रीच आउट करेंगे। जब ये रीडिंग आप देखेंगे शायद अभी के अभी कम्युनिकेशन होगी आपकी, बिकॉज ये अभी करंट एनर्जी में दिखा रहा है। वाओ, कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। दो चीज, या तो ये पर्सन एक कमिटमेंट से निकल के आपके पास आना चाहते हैं या आ रहे हैं, या फिर ये पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ ही उन्हें कमिटमेंट चाहिए और वो एक पास्ट के रिलेशनशिप को छोड़ के या पास्ट के कोई सिचुएशन को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। मे बी अपने एक्स को छोड़ के आ रहे हैं, या अब तक ये पर्सन काफी क्लोज्ड ऑफ थे, अवॉइड कर रहे थे कमिटमेंट की टॉपिक। अब जाके इस पर्सन को थोड़ी बहुत गट्स आ रही है। या अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। इनका इंट्यूशन उन्हें बता रहा था, विजडम, they were taking wisdom, they were taking spiritual knowledge, they were taking intuition, टैरो रीडिंग्स देख रहे, ऐसा कुछ तो हो रहा था जिनसे उन्हें आइडिया आ रहा था कि यार उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सामने वाले की फीलिंग, सामने वाले की इंटेंशंस। सो उन्हें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, सच्चाई उनके सामने आई है, यूनिवर्स ने उनके सामने सच्चाई रख दी है। ओके, एंड लकीली ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो कितने गलत थे। या दे वांट टू टेक अ रिस्क, एक लीप ऑफ फेथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ और बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये शुरुआत होगी। या तो इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन खत्म हुई है, वो सिचुएशन खत्म होने के बाद वो आपके पास आ रहे हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप खत्म हुई है तो वो रिलेशनशिप खत्म नहीं करना चाहते, वो रिलेशनशिप को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। या बहुत सोचा है इस पर्सन ने, बहुत 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 ज्यादा सोच समझ के आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपके तरफ। बहुत प्यार करते हैं आपसे। और जैसे मैंने कहा पास्ट में ये पर्सन अपने डर की वजह से, फियर्स की वजह से ये गोस्ट करते थे, शक होता था इन्हें आप पे, इनसिक्योरिटी थी, पास्ट के बारे में सोचना, नेगेटिव सिनारियोस के बारे में सोचना, बार बार नेगेटिव सोचना, चीज़ों में से फॉल्ट निकालना। आप जितने भी कमिटेड होते थे फिर भी इस पर्सन को शक होता था। इनके लाइफ में हुआ होगा कुछ जिससे उनका ट्रस्ट पूरी तरह से टूट चुका था, तो इनको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको लूज करना बहुत ज़रूरी था, इफ यू अंडरस्टैंड। अगर वो आपको लूज नहीं करते तो उन्हें कभी समझ में नहीं आता कि यार दे हैव लॉस्ट अ जेम इन देयर लाइफ। वाओ, दे डे ड्रीम ऑफ हैविंग अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए थी आपसे, वही चीज को उन्होंने सैबोटाज कर लिया अब तक, और वही चीज से वो भाग रहे थे, जैसे लाइक अ कावर्ड। ओके, अब ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि दे वांट दैट हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। इनफैक्ट कमिटमेंट भी चाहते हैं। दे सी यू एज मैरिज मटीरियल, स्कॉर्पियो, दिस पर्सन सीज यू एज मैरिज मटीरियल। अगर कम्युनिकेशन अभी नहीं हुई तो
कम्युनिकेशन फॉर श्योर होने वाली है, बिकॉज दिस इज फ्रॉम नाउ अंटिल द एंड ऑफ जून, बट स्लो कम्युनिकेशन होगी विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है। ये पर्सन थोड़ा और सीखना चाहते हैं रिलेशनशिप के बारे में आपके और उनके बीच में, या थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, बट कम्युनिकेशन होगी उनकी तरफ से ही होगी। आप पे डिपेंड करता है अगर आप इनके पास वापस जाना चाहते हैं या नहीं।